आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, आज का जो क्वेश्चन है यहाँ में हमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। हमें पूछा है कि इनमें से सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी। तो अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूँ तो सबसे पहले यही समझना पड़ेगा। तो ये क्या होती है, देखो, अमाउंट ऑफ एनर्जी। बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी क्या है आपकी, अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड to remove the electron, which is required to remove outermost electron, to remove outermost electron from its valence shell, from its valence shell in an isolated gaseous atom shell। यहाँ पे पहले हमने डेफिनेशन लिखी है, अभी इसको हम समझ भी लेंगे कि ये डेफिनेशन आपको क्या कहना चाहती है। ठीक है, आइसोलेटेड गैशियस एटम। अब देखो, जैसे सपोज मेरे पास कोई एक आइसोलेटेड गैशियस एटम ए है। अब यहाँ से मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालूं तो मेरा केटायन बनेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो अब आपको जो अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ा यहाँ पे इस एटम से, आइसोलेटेड गैशियस एटम से इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो मेरी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी होती है। अब देखो, जो आपका यहाँ पे एटम है, जो आपका स्टेबल होगा, बेसिकली जो आपका स्टेबल होगा वो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा इजीली, वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। तो जब वो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो वहां पे आपको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी। ठीक है, तो मतलब कि हमारा जो स्टेबल मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। अब आपको यहाँ पे जो दिए हुए हैं वो आपको क्या गिवन है, स्कैंडियम गिवन है, एंड देन आपको यहाँ क्या गिवन है, जिंक, कैडमियम और मेरा मरकरी। यहाँ पे बेसिकली देखो, यहाँ पे स्कैंडियम के बाद मेरा आता है टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, एमएन, एफई, देन आपका यहाँ कोबाल्ट आता है, फिर निकल आता है। इसको मैं और इधर लिख देती हूँ एक बार। ठीक है, इसको अगर मैं पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग लिखूं तो मेरा स्कैंडियम आएगा, टाइटेनियम आएगा, वेनेडियम आएगा, क्रोमियम आएगा, मैंगनीज आएगा, एफई, यहाँ पे आपका क्या आएगा, देन कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड देन जिंक, देन यहाँ पे मेरा क्या आएगा, कैडमियम और मरकरी। अब अगर हम देखें यहाँ पे, तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं बेसिकली, तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि मेरी नंबर ऑफ शेल सेम रहती हैं, और लेकिन नंबर ऑफ शेल सेम रहती है बट हमारा प्रोटॉन बढ़ता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है वो हमारा इंक्रीज होता है। ठीक है, तो मतलब कि स्कैंडियम की बात करूँ तो मेरा जिंक का साइज क्या होगा, छोटा होगा, तो ये तो हमारा नहीं होगा। अब बात करते हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी की। तो देखो यहाँ पे आपका क्या है, अगर इसका साइज आपका इससे बड़ा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजिली निकल जाएगा। इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होती है, 3d1 4s2, आर्गन 3d1 4s2। तो यहाँ से आपका इसका साइज अगर बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन इजिली दे देगा, तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ, तो जब ये इजिली लूज करेगा तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई तो नहीं होगी। अब मैं जिंक, कैडमियम और मरकरी की बात करूँ तो इनकी अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो देखो, मेरी जिंक की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन 3d10 4s2, एंड अगर मैं कैडमियम की लिखूं तो मेरा क्या होगा, यहाँ पे होता है मेरा क्रिप्टन 4d10 5s2, एंड देन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी, मरकरी की, तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, जेनॉन 4f14 5d10 6s2। ठीक है, इस तरीके से हो गए ये आपकी, इसने क्या, आपने क्या लिख लिया यहाँ पे, इनकी बेसिकली इनकी हमने क्या लिखी यहाँ पे, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या होता है, देखो मरकरी में आपका 4f में और इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है और 5d में। तो हमारा क्या होता है कि जो 4f होता है और 5d होती है उसकी पुअर स्क्रीनिंग होती है, उनकी क्या होती है, पुअर स्क्रीनिंग होती है, उनकी पुअर स्क्रीनिंग होती है, मतलब कि शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे क्या होता है इसका, कम। अगर यहाँ पे मैं देखूं तो देखो, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि जब हम यहाँ पे डाउन द ग्रुप आएंगे तो हमारा साइज क्या होगा, बढ़ेगा, हमारा जो साइज है वो बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं। डाउन द ग्रुप अगर आप देखो तो आपको लगेगा कि आपका एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, बढ़ेगा, क्योंकि हमारी नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है।
नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम होगा, तो साइज बढ़ेगा। यही कॉन्सेप्ट आपको पता है। बट देखो क्या होता है कि जब मैं मरकरी की बात कर रही हूँ तो इलेक्ट्रॉन मेरा 4f और 5d में आ रहा है। इसकी क्या होती है, पुअर स्क्रीनिंग होती है। मतलब क्या है इसका, कहने का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि देखो कि आपका न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे जब आपके इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो रही है, तो सपोज मेरा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो इनके बीच में आपका 4f और 5d में भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनकी क्या होती है, पुअर स्क्रीनिंग होती है। मतलब कि ये क्या करते हैं, देखो यहाँ पे ये इस इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं कर पाते। मतलब कि शील्डिंग मतलब एक तरीके से कर्टेन लगा दो तो ये उसको शील्ड करे, पर इनकी पुअर शील्डिंग होती है, तो ये इसको और इसको क्या नहीं करते, इसको शील्ड नहीं कर पाते। ठीक है, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है और इसका साइज आपका सबसे छोटा होता है। ठीक है, जब इसका साइज आपका सबसे छोटा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना आपको मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पुअर शील्डिंग की वजह से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होता तो हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है, तो हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। तो सबसे ज़्यादा आपकी किसकी होगी, यहाँ ऑप्शन 4, ये क्या है मेरा, मरकरी की सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।